हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के मैथ्स को डिस्कस करने वाले हैं 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री शुरू किए थे और आज ट्रिग्नोमेट्री का डे नंबर 6 है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आज के क्लास में हम लोग कौन कौन से टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हम पिछले क्लास में बोले थे कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का पहला दिन है और ट्रिग्नोमेट्री का 6 वाला डे है। ठीक है, तो ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको बिल्कुल ध्यान से बिल्कुल अच्छे से हम लोग समझ के पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या होते हैं। आपके क्लास 10th के सिलेबस में टोटल 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं और तीनों यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इन तीनों को बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। इन तीनों से और भी फार्मूलेज डेराइव होते हैं, उन सभी को हम लोग बिल्कुल अच्छे से देखेंगे और क्वेश्चंस में वो कैसे यूज होंगे उनको भी हमें टाइम के साथ अच्छे से सीखना है। तो बिल्कुल ध्यान से फोकस होकर लेक्चर देखते रहो। आज बेसिक है, ये बिल्कुल अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद से देखेंगे डिफरेंस बिटवीन टी इक्वेशन एंड टी आइडेंटिटीज। टी इक्वेशन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, टी आइडेंटिटीज मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इन दोनों में हम लोग डिफरेंस देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आपको क्लास 11th में पढ़ना है और अभी फिलहाल इस क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है इसको हम लोग आज के क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद से हम लोग कन्वर्जन देखेंगे। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विथ द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का कन्वर्जन सीखेंगे। जैसे आपसे बोल देगा कि साइन थीटा को कॉट थीटा के टर्म में लिखो, तो इसको हम लोग डेफिनेटली सीखेंगे। वैसे ही सेक थीटा को कॉस थीटा के टर्म में और कोसेक थीटा को सेक थीटा के टर्म में। तो ये तो आपका कुछ एग्जाम्पल हो गया। आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देके वह किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्म में लिखवा सकता है। ठीक है, तो अगर आज का क्लास बिल्कुल अच्छे से आप देख लेते हो तो आप ये सब कुछ बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक है, हम लोग पूरा बिल्कुल कंसेप्ट पे फोकस करेंगे और एक बार आप कंसेप्ट सीख जाते हो तो आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्म में बहुत आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, तो आपका काम है बस लेक्चर को ध्यान से सुनते रहना और उसको प्रैक्टिस करना लेक्चर खत्म होने के बाद से। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले टी इक्वेशन यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को डिस्कस करते हैं। बोल रहा है एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल इज कॉल्ड ए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, मतलब ऐसा इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो। ठीक है, ऐसा इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हों, वैसे इक्वेशन को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। आपने लीनियर इक्वेशन ऑलरेडी जूनियर क्लासेस में पढ़ रखा है, उससे थोड़ा रिलेट करके इसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, जिसमें हम लोग x का वैल्यू कैलकुलेट करते थे, उसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे 9x + 2 = 6 - 3x, दिस इज लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन क्या होता है? जिसमें इक्वल का साइन हो और इक्वल के लेफ्ट साइड कुछ टर्म हो और राइट साइड कुछ टर्म हो, तो वैसे को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक वेरिएबल है, इसलिए इसको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, ऐसा इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आने लगे वैसे इक्वेशन को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे आप दोनों एग्जाम्पल में देख सकते हो कि इन दोनों एग्जाम्पल्स में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज हो रहे हैं, इसलिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस कहलाते हैं। बहुत सिंपल सा है, बस इसको आपको समझ जाना है अच्छे से। ठीक है, ऐसा इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज हों, दैट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को अच्छे से समझते हैं। बोल रहा है इन इक्वेशन इन्वॉल्विंग trigonometric ratios of an angle is called a trigonometric identities if it is true for all values of the angle। ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, बिल्कुल अच्छे से इसको देखना। बोल रहा है कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब आइडेंटिटीज होते हैं वे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज तभी कहलाएंगे जब वो हर एक वैल्यू ऑफ एंगल के लिए डिफाइन हो। ठीक है, जैसे ध्यान से सुनो, यहाँ पे जितने भी लिखे गए हैं ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन दिया हुआ है और इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज हुए हैं। यानी ये जो भी एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा गया है ये सभी
ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का ही स्पेशल केस होता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कब होगा, जब हर एक वैल्यू ऑफ एंगल के लिए वह डिफाइन हो। ठीक है, उतना समझ में नहीं आया, लेकिन देखो ये जो आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है इसको एक बार खुद से करके देखते हैं। ठीक है, ये आपका LHS वाला पार्ट है, LHS, और ये RHS वाला पार्ट है, RHS। LHS मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड, RHS मतलब राइट हैंड साइड। तो इसको थोड़ा हम लोग थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पे LHS और RHS के वैल्यू को चेक करते हैं कि कितना कितना आ रहा है, एंड देन हम लोग फिर इस पर डिस्कशन अपना शुरू करेंगे। पहले इस एग्जाम्पल को एक बार थोड़ा सा चेक करते हैं, कितना है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपका जो LHS वाला पार्ट है, LHS, ये कितना है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसको हमें थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पे वेरीफाई करना है कि कितना होता है, राइट। तो अगर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पे आप इसको वेरीफाई करोगे तो cos 30 डिग्री, इसको पहले लिख लेते हैं, cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री हो जाएगा। cos 30 कितना होता है, cos 30 होता है आपका, आप टेबल में इसको मिला लेना, cos 30 होता है √3/2, तो ये √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन 30 1/2 होता है, तो ये 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। ये हो जाए आपका 3/4 माइनस 1/4, एलसीएम निकालोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4, 3 - 1 यानी 2/4, और ये कैंसल आउट होगा तो आपको मिलेगा 1/2। मतलब जो आपका LHS वाला पार्ट है ये 1/2 के इक्वल आ गया। सेम ऐसे ही RHS वाला पार्ट देखते हैं। RHS वाला पार्ट कितना है, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 - tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, RHS वाला पार्ट 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 - tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको हम लोग वेरीफाई करेंगे थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पे। बिल्कुल ध्यान से सुनना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो 2 × tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/√3 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 1 - 1/√3 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा 2/√3 डिवाइडेड बाई 1 - 1/3 हो जाएगा। ठीक है, इसका एलसीएम निकालोगे तो ये हो जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाई, इसको आप नीचे वाले का एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2/3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखो, दिस डिवाइडेड बाई दिस करोगे तो 2/√3 इंटू 3/2 आएगा, तो 2 से 2 कैंसल आउट होगा, √3 से 3 कैंसल आउट होगा, तो इसका वैल्यू √3 के इक्वल आ रहा है। मतलब जो आपका LHS वाला पार्ट था उसका आंसर 1/2 आ रहा है, और जो RHS वाला पार्ट है उसका आंसर √3 निकल के आ रहा है, राइट। यानी LHS और RHS आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, इस वाले में LHS जो है डेट इज नॉट इक्वल टू RHS एट वैल्यू ऑफ एंगल 30 डिग्री। ठीक है, मतलब थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पे ये वेरीफाई मतलब गलत हो रहा है, मतलब LHS RHS आपस में इक्वल नहीं हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर यही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के साथ ऐसा नहीं होगा, आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में किसी भी डिग्री के लिए आप चेक कर लो, हर एक सिचुएशन में LHS और RHS हमेशा आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से आपको क्या समझ में आना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हम लोग किसको बोलेंगे, जिस इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज हों डेट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। एंड इसी का स्पेशल केस होता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कब बोलेंगे, हर एक वैल्यू ऑफ थीटा के लिए LHS और RHS आपस में इक्वल हो, तो वैसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को ही हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बोलेंगे। ठीक है, आई होप आप सबको बिल्कुल अच्छे से क्लियरिटी मिल गया होगा। ठीक है,
तो यहाँ पे एक नोट है, बिल्कुल इसको ध्यान से अच्छे से पढ़ो। बोला है ऑल टी आइडेंटिटीज आर टी इक्वेशन व्हाइल वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। मतलब बोल रहा है कि सभी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होते हैं, लेकिन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे ये जो पहला एग्जाम्पल और दूसरा एग्जाम्पल लिखा है, ये दोनों या फिर तीनों इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, लेकिन केवल दूसरा और पहला जो एग्जाम्पल है वही केवल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, ये तीसरा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ऊपर वाला जो एग्जाम्पल है ये हर एक वैल्यू ऑफ थीटा के लिए LHS और RHS आपस में इक्वल होगा, जबकि ये जो नीचे वाला जो आपको एग्जाम्पल दिया है, आपको अभी जस्ट हम वेरीफाई करके दिखाए थे, एट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री LHS इज नॉट इक्वल टू RHS है, राइट। मतलब यहीं पे आप देख रहे हो कि ये आपस में इक्वल नहीं है, यानी ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं होगा, ये केवल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। तो यहाँ तक आप सबको बिल्कुल अच्छे से डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि किसी भी इक्वेशन को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कब बोलेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कब कहलाएगा, राइट। जब हर एक वैल्यू ऑफ एंगल के लिए डिफाइन हो, देन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन विल बी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, अब ये जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, इससे और भी फार्मूलेज बनते हैं, तो हर एक फार्मूला को थोड़ा फटाफट से एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 आपको दिया है। यहाँ से आप साइन स्क्वायर ए का वैल्यू निकाल सकते हो, साइन ए का वैल्यू निकाल सकते हो, कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू निकाल सकते हो और कॉस ए का वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो 1 बाई 1 करके सबको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अगर मान लो यहाँ से आपसे साइन स्क्वायर ए का वैल्यू पूछता है तो आप क्या करोगे, कॉस स्क्वायर ए को आप RHS में भेजोगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, जब हम लोग प्रूफ करेंगे सवाल को तो प्रूफ करने में हमें यूज करना पड़ेगा। कई बार साइन स्क्वायर ए के प्लेस में हमको 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखना पड़ेगा, राइट। तो ये कन्वर्जन बिल्कुल अच्छे से हमको आना चाहिए कि एक ही आइडेंटिटी से हम लोग उसको कितने कितने तरीके से लिख सकते हैं, ये सीखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो अगर यहाँ से हमसे साइन ए का वैल्यू पूछ ले तो क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए का वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आया है, और यहाँ से अगर आप साइन ए का वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये रूट के अंदर चला जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, राइट। सेम इसी प्रकार से आपसे कॉस स्क्वायर ए का भी वैल्यू पूछ सकता है इन द टर्म ऑफ साइन स्क्वायर ए, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू निकालोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, और सेम इसी प्रकार से अगर आप कॉस ए कैलकुलेट करोगे तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए तो होगा, लेकिन ये रूट के अंदर होगा। ठीक है, ये रूट के अंदर होगा। तो यहाँ पे आपके पास इतना फार्मूला है, ये पूरा फार्मूला बिल्कुल अच्छे से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक आइडेंटिटी से आप टोटल 5 फार्मूलेज लिख सकते हो, एक तो आपका आइडेंटिटी है और ये बाकी आपके पास 4 फार्मूले। ठीक है, तो ये बिल्कुल अच्छे से आपको आने चाहिए। सेम इसी प्रकार से अपने पास दूसरा आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपसे सेक स्क्वायर ए का वैल्यू पूछा जाए तो ये कितना होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अगर आपसे सेक ए का वैल्यू पूछा जाए तो ये कितना होगा, रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, लेकिन ये रूट के अंदर होगा। ये कैसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं बिल्कुल आप सबको समझ में आना चाहिए, राइट। अगर यहीं पे हमसे टेन स्क्वायर ए का वैल्यू पूछ ले तो ये कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए का जो वैल्यू होगा डेट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर हमसे टेन ए का वैल्यू पूछ ले तो क्या हो जाएगा, टेन ए इज इक्वल टू रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होगा, राइट। सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होगा, बट दिस इज इन रूट, तो ये रूट के अंदर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से भी अपने पास 4 फार्मूला आ गया और एक तो आइडेंटिटी है, तो ये बिल्कुल अच्छे से ये टिप्स पे होना चाहिए पूरा फार्मूला। ठीक है, अब अगला देखते हैं आइडेंटिटी। अगला आइडेंटिटी है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो यहां से अगर आपसे कोसेक स्क्वायर ए का वैल्यू पूछता है तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, राइट।
अगर यहाँ से आपसे कोसेक ए का वैल्यू पूछता है तो ये कितना हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होगा, बट दिस इज इन रूट। अब अगर आपसे कॉट स्क्वायर ए का वैल्यू पूछे तो ये कितना होगा, कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए -1 होगा। और अगर आपसे कॉट ए का वैल्यू पूछ ले, कॉट ए का, तो रूट अंडर कोसेक स्क्वायर ए -1। ठीक है, कोसेक स्क्वायर ए -1। तो अपने पास जो भी 3 फार्मूलेस थे, 3 आइडेंटिटीज थे, उनसे क्या क्या और फार्मूलेस बन सकते हैं, उन सबको हमने बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे देख चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग कन्वर्जन देखते हैं, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का कन्वर्जन विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, तो एनसीईआरटी के सवाल से ही इस कंसेप्ट को हम लोग सीख लेते हैं, ताकि आपका क्वेश्चन भी हो जाएगा और जो कंसेप्ट है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बोल रहा है राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन द टर्म ऑफ सेक ए। मतलब अपने पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, जिनमें से जो 5 रिमेनिंग है उन 5 को सेक ए के टर्म में लिखना है। ठीक है, तो हम लोग साइन से पहले शुरू करते हैं, साइन को सेक ए के टर्म में लिखना सीखते हैं पहले। ठीक है, साइन ए से सेक तक जाना है, साइन ए को हमको सेक ए के टर्म में लिखना है। तो बिल्कुल अच्छे से ध्यान से सुनना, हम लोग टोटल साइन का कितना फार्मूला जानते हैं। एक हम लोग जानते हैं साइन ए इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक ए जानते हैं, और दूसरा एक आइडेंटिटी जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, हम लोग 2 आइडेंटिटी जानते हैं। ठीक है, तो दोनों में से आप किसी का भी यूज करके आप साइन से सेक तक पहुंच सकते हो, लेकिन सबसे ज्यादा जल्दी आप किससे पहुंचोगे ये आपको सोचना है। ठीक है, तो अगर आप ये नीचे वाला आइडेंटिटी यूज कर लो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से जो आपका साइन है ये कॉस में चला जाएगा, और कॉस को आप 1 बाई सेक लिख के सिंप्लीफाई कर दोगे तो ये जो आपका साइन है ये सेक में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप साइन को क्या लिख सकते हो, साइन को आप कॉस के फॉर्म में लिख सकते हो, राइट। यानी साइन ए इज इक्वल टू आप लिख सकते हो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। हम लोग लिखना अभी जस्ट सीखें, आइडेंटिटी जब पढ़ रहे थे तो 1 माइनस इसको आप कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हो रूट के अंदर। ठीक है, इसको इरेज कर दें, ये डेफिनेटली आपको समझ में आ गया होगा, या फिर चलो लिख ही लेते हैं, ये साइड में रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि जो कॉस होता है उसको हम लोग 1 बाई सेक लिख सकते हैं। ठीक है, तो कॉस को 1 बाई सेक लिख के सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन आपका सेक में चला जाएगा। तो यहाँ से करते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो आपका साइन है ये सेक में चला गया है, बस इसी को सिंप्लीफाई कर दोगे तो आपका साइन सेक के फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाएगा। तो नेक्स्ट पेज भी यहाँ पे करेंगे, तो अगर यहाँ से आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर ये आपका एलसीएम हो जाएगा, तो ऊपर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1 और नीचे हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनो, हम कुछ नहीं किए यहाँ पे 1 माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर ए जो दिया था, यहाँ पे सेक स्क्वायर ये आपका एलसीएम हो जाएगा,
उसके बाद से सेक स्क्वायर ए माइनस वन आपके न्यूमरेटर में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो डिनोमिनेटर को, तो यहाँ से रूट से सेक ए बाहर निकल सकता है, तो इसको हम लोग निकाल के लिख देंगे, वही अपना आंसर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस वन डिवाइडेड बाई सेक ए। ठीक है, तो ये आपके पास जो निकल के आया है साइन सेक के फॉर्म में आया है। ठीक है, एक बार इसको बिल्कुल अच्छे से सुनो ध्यान से। साइन ए को हमको सेक ए के फॉर्म में लिखना था। ठीक है, तो अपने पास साइन का दो फार्मूला था, एक साइन ए इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक ए और दूसरा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अगर हम लोग ये नीचे वाला अगर फार्मूला ये यूज कर लें तो हम लोग साइन को कोस के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और कोस को हम लोग 1 बाई सेक लिख के सिंप्लीफाई कर देंगे, तो ये जो आपका एक्सप्रेशन है ये सेक के फॉर्म में चला जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, कॉस को सेक के फॉर्म में लिखेंगे, बिकॉज हम लोग साइन को सेक में लिख चुके हैं। अब कॉस दूसरा वाला क्या है, कॉस ए को सेक ए के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो ये तो डायरेक्टली हम लोग फार्मूले जानते हैं। कॉस का हम लोग कितना फार्मूला जानते हैं, इधर साइड में लिखो, तो हम लोग जानते हैं कॉस ए इज इक्वल टू 1 बाई सेक ए होता है, और एक होता है आपका एक आइडेंटिटी होता है, क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, अपने पास कॉस ए का दो फार्मूला होता है, लेकिन अगर आप ऊपर वाला फार्मूला देखो तो आपको डायरेक्टली कॉस जो है वो साइन के फॉर्म में दिख रहा है, तो यहाँ पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल आपको लिख देना है कॉस ए इज इक्वल टू 1 बाई सेक ए, मतलब आपने कॉस ए को सेक के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब अगला कन्वर्जन क्या है, टेन को हमको सेक के फॉर्म में करना है। ठीक है, टेन ए को सेक ए के फॉर्म में करना है, तो हम लोग टेन का कितना फॉर्मूला जानते हैं, इसको साइड में हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो टेन का हम लोग कितना फॉर्मूला जानते हैं, टेन ए इज इक्वल टू क्या होता है, एक तो होता है 1 बाई कॉट ए, एक होता है साइन ए बाई कोस ए, राइट, एक होता है साइन ए बाई कोस ए, और एक आइडेंटिटी होता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, चलो, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अपने पास टोटल 3 फार्मूला होता है 10 का, तो अब सवाल ये है कि हम लोग किसको यूज़ करेंगे, तो जल्दी हम लोग 10 से सेक तक पहुँच जाएंगे। तो अगर आप ये थर्ड वाला ये जो फार्मूला है, ये जो आइडेंटिटी है, अगर इसको आप यूज़ करोगे तो आप देख सकते हो कि आप डायरेक्टली यहाँ से 10 को सेक के फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से अगर इस फार्मूला को आप यूज़ करोगे तो जो आपका 10 होगा इसको आप कैसे लिखोगे, 10 ए इज इक्वल टू यहाँ से आप रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकते हो। ठीक है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकते हो। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन इसको आपको समझना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। ठीक है, तो हम लोग 10 को भी सेक के फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके हैं। अब हमको क्या करना है, कॉट को सेक के फॉर्म में करना है, तो यहाँ पे करते हैं, कॉट ए को सेक ए के फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कॉट का भी हम लोग 3 फार्मूले जानते हैं, जैसे कि 10 का होता है वैसे ही कॉट का भी 3 फार्मूला होता है। तीनों को अगर यहाँ पे हम लोग लिखें तो क्या हो जाएगा, कॉट ए इज इक्वल टू, एक तो होता है 1 बाई 10 ए, दूसरा क्या होता है कॉस ए बाई साइन ए होता है, और एक आइडेंटिटी होता है। आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी आपका होता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा फायदा किसको यूज़ करने में है, अगर आप 10
मतलब कॉट ए को अगर 1/10 ए लिख दो, ठीक है, और उसके बाद से आप सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए वाला अगर फॉर्मूला यूज कर लो तो ये कॉट ए सेक ए में बहुत आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान से सुनो हम क्या बोल रहे हैं। अगर आप कॉट ए को 1/10 लिखो तो आप एक आइडेंटिटी जानते हो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, वहां से आप 10 को क्या करोगे सेक के फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे तो कॉट आपका अल्टीमेटली सेक में चला जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, कॉट ए को 1/10 ए लिखेंगे। कॉट ए को हम लोग 1/10 ए लिखेंगे एंड देन यहाँ पे हम लोग यूज कर लेंगे, इधर साइड में एक बार कर लेते हैं, यहाँ पे क्या यूज करेंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से हम लोग 10 को सेक के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर इसको आप इधर बुला लो और इस 1 को इधर भेज दो तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होता है, 10 स्क्वायर ए हो जाएगा। और यहाँ से आप 10 ए का वैल्यू लिख लोगे तो 10 ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होगा, लेकिन ये रूट के अंदर होगा। ठीक है, ये रूट के अंदर होगा। तो आप 10 के प्लेस पे रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकते हो। तो यहाँ पे लिख देते हैं बस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर तो 1 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप कॉट को भी सेक के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, ये आपका आंसर है। अब हमको क्या करना है, हम लोग साइन को कन्वर्ट कर दिए, कॉस को कर दिए, टेन को कर दिए, कॉट को कर दिए, एक अपने पास लास्ट बच रहा है कोसेक। ठीक है, तो हमको कोसेक को सेक के फॉर्म में लिखना है। कोसेक ए को सेक ए के फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना है। तो हम लोग कोसेक का कितना फॉर्मूला जानते हैं, यहाँ पे एक बार लिखते हैं। हम लोग जानते हैं कोसेक ए इज इक्वल टू 1/sin ए होता है, और एक आइडेंटिटी जानते हैं क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो दोनों में से किसी का आप यूज करके इसको कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग चलो कोसेक ए इज इक्वल टू 1/sin ए की मदद से हम लोग कोसेक ए को सेक में थोड़ा एक बार कन्वर्ट करके चेक करते हैं। आप दोनों में से किसी का यूज करके इसको कर सकते हो, आपको बस कन्वर्ट करने आना चाहिए। ठीक है, तो कोसेक ए के प्लेस पे आप 1/sin ए लिख सकते हो। ठीक है, तो एक बार लिखते हैं, बस ध्यान से सुनते जाना। आप कोसेक ए इज इक्वल टू 1/sin ए लिख सकते हो। ठीक है, हमको सेक तक जाना है, राइट। अब आप साइन को कॉस के फॉर्म में लिख सकते हो, बिकॉज हम लोग कोसेक को साइन के फॉर्म में लिख चुके हैं। अब आप साइन को कॉस के फॉर्म में लिख सकते हो विद द हेल्प ऑफ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। और एक बार साइन कॉस में चला गया तब फिर आप कॉस को सेक में लिख सकते हो, बिकॉज कॉस ए इज इक्वल टू 1/sec ए होता है। और उसको सिंप्लीफाई कर दो, आपके पास कोसेक ए का वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ सेक ए आ जाएगा। ठीक है, आई होप आई एम एब्सोल्युटली क्लियर। तो अगर आप आइडेंटिटी यूज कर लो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो वहां से आप साइन ए को क्या लिख सकते हो, इसको ऐसे करो एंड ये तो आपका 1 हो जाएगा। और आइडेंटिटी आपको यूज करके दिखा रहे हैं, आपको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, राइट। और यहां से हमको साइन इन द फॉर्म ऑफ कॉस लिखना है, तो इस कॉस को इधर भेजोगे तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। एंड यहां से अगर साइन ए का वैल्यू आप निकालोगे साइन ए का, तो डेट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए रूट के अंदर। ठीक है, रूट के अंदर। तो आप साइन के प्लेस पे रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हो। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पे रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब क्या करोगे, अब आप कॉस को 1/sec लिख सकते हो, और 1/sec लिख के सिंप्लीफाई कर दो, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे हम लोग लिखेंगे
आपके न्यूमरेटर में तो 1 होगा और डिनोमिनेटर में क्या होगा, सब कुछ रूट के अंदर होगा। ठीक है, रूट में होगा 1 माइनस 1/sec² हो जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, वही आपका आंसर है। ये तो आपका 1 हो जाएगा, और अगर यहाँ पे आप एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका sec²a-1 और नीचे हो जाएगा sec²a। ठीक है, अब यहाँ से फिर आप sec² को रूट से बाहर निकाल सकते हो और ये रिवर्स हो जाएगा, यानी आपका जो फाइनल आंसर होगा वो कितना होगा, sec² √sec²a-1। ठीक है, कितना हो जाएगा, एक बार अच्छे से लिख के दिखाते हैं आपको। आपके न्यूमरेटर में तो 1 होगा ही, राइट, और यहाँ पे क्या होगा, √sec²a-1 है ना, sec²a-1 डिवाइडेड बाई यहाँ से आप मतलब sec²a यहाँ से रूट से बाहर निकल जाएगा तो सिंपल क्या हो जाएगा, sec_a हो जाएगा, और ये रिवर्स हो जाएगा तो फाइनल जो आपका आंसर होगा डेट इज sec_a डिवाइडेड बाई √sec²a-1 डिवाइडेड बाई sec²a-1। मतलब ये आपका आंसर है, मतलब कोसेक थीटा को आप अल्टीमेटली सेक के फॉर्म में लिख चुके हो। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग आपको चीज दिखाते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनो। यहाँ साइन से शुरू हुए थे, ठीक है, साइन को हम लोग सेक में कन्वर्ट किए थे तो अपने पास आंसर ये वाला निकल के आया था। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, यानी ये साइन का वैल्यू है तो इसी को रिवर्स कर दोगे तो आपके पास कोसेक का वैल्यू निकल के आ जाएगा, यानी कोसेक वाला जो आंसर है वो कितना आना चाहिए, इसी को रिवर्स करोगे तो sec_a डिवाइडेड बाई √sec²a-1, और इतना ही आया था, आप चेक कर लो। ठीक है, अगर आप कोसेक वाला आंसर देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो sec_a डिवाइडेड बाई √sec²a-1 आया है, बिकॉज जो साइन का आंसर है उसी का जस्ट रेसिप्रोकल इसका आएगा। सेम उसी प्रकार से आप 10 का भी चेक कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख लो जो 10 वाला आंसर है वो √sec²a-1 आया है, और हम लोग जानते हैं कि 10 और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब इसी वैल्यू को रिवर्स कर दोगे तो डेट विल बी द वैल्यू ऑफ व्हाट, cot a। तो cot a का कितना है देख लो आप, 1/√sec²a-1 है और इसका √sec²a-1 है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये सब देख सकते हो। ठीक है, अगर cos का भी देखना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, सेक का 1/सिंपल कॉस है, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो ये रहा आपका पहला एनसीईआरटी का क्वेश्चन। आई होप बिल्कुल अच्छे से कन्वर्जन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब ये दूसरा क्वेश्चन है, इसको भी करते हैं फटाफट से। क्या बोला है, एक्सप्रेस द रेशियोज cos a tan a एंड sec a इन द टर्म ऑफ sin a। मतलब cos a को आपको sin a के टर्म में लिखना है, फिर tan a को sin के टर्म में लिखना है, फिर sec a को sin के टर्म में लिखना है। तो 1 बाई 1 करके इसको लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले cos a को sin के टर्म में लिखते हैं। cos a को sin के टर्म में लिखना है। ठीक है, तो इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। हम लोग जानते हैं एक रिलेशन, वैसे तो cos का 2 फार्मूला होता है, क्या क्या होता है एक बार लिख लो। हम लोग जानते हैं cos a इज इक्वल टू 1/sec a होता है, राइट। दूसरा क्या जानते हैं, sin² a प्लस cos² a में भी cos आता है। तो अपने पास 2 ऐसा फार्मूला है जिसमें cos आता है, लेकिन अगर आप नीचे वाले फार्मूला को अगर यूज कर दो तो आप एकदम 1 सेकंड के अंदर अंदर cos को sin के टर्म में लिख सकते हो। तो बस इसी को यूज कर लो तो क्या हो जाएगा, cos a इज इक्वल टू √1 - sin² हो जाएगा। ठीक है, तो √1 -
साइन स्क्वायर ये हो जाएगा। तो यही आपका फाइनल आंसर हो गया, मतलब आपने कॉस ए को साइन की टर्म में लिख दिया। दूसरा क्या है, टेन को साइन में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं टेन को साइन में, टेन ए को हमको साइन ए के टर्म में लिखना है। तो बिल्कुल ध्यान से देखना, टेन का आप जितना फार्मूला जानते हो पहले लिख दो, फिर आपको पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली कि कौन सा फार्मूला यूज करने में आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील करोगे, ज़्यादा जल्दी आप पहुंचोगे, ठीक है। हम लोग जानते हैं टेन ए इज इक्वल टू, एक तो 1 कॉट ए होता है, दूसरा साइन ए बाई कॉस ए होता है। क्या होता है, साइन ए बाई कॉस ए होता है, और एक अपने पास आइडेंटिटी होता है, डेट इज सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अपने पास 10 का इतना फार्मूला होता है, ठीक है। तो कौन सा यूज हम लोग करें कि जल्दी हम लोग साइन तक पहुंचे। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, तो अगर आप 10 इज इक्वल टू साइन ए बाई कॉस ए अगर लिखो, तो साइन में हमको लिखना था 10 को, तो इसका न्यूमरेटर वाला पोर्शन तो ऑलरेडी साइन में है, यानी नीचे वाला जो कॉस में दिया है उसको आप केवल साइन में लिख दोगे, तो ये जो 10 होगा ये आपका साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 10 ए इज इक्वल टू हम लोग साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए लिखेंगे, और हम लोग जानते हैं कि कॉस को साइन में कैसे लिखना होता है। कॉस को हम लोग साइन में √1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखते हैं। तो यहाँ पे ऊपर तो साइन ए आपका हो ही जाएगा, एंड यहाँ पे आप कॉस के प्लेस पे क्या लिख दोगे, √1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 10 को आपने साइन के फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पे आप कौन सा फॉर्मूला यूज किए हो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तब आप कॉस को साइन के टर्म में लिखे हो, ठीक है। एक और था यहाँ पे, क्या था, सेक को भी हमको साइन के फॉर्म में लिखना था, तो इसको भी कर लेते हैं फटाफट से। एक ए को साइन ए के फॉर्म में लिखना था। तो सेक का हम लोग टोटल कितना फॉर्मूला जानते हैं, पहले फटाफट से इसको लिखते हैं, ठीक है। तो सेक ए इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं 1 कॉस ए होता है, और एक आइडेंटिटी हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अगर आप पहला वाला फार्मूला यूज कर लो, अगर आप सेक ए इज इक्वल टू 1 कॉस ए यूज कर लो, तो आप कॉस को साइन के फॉर्म में लिख सकते हो, √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो पहला फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे सेक ए इज इक्वल टू 1 कॉस ए, एंड यहाँ पे हम लोग साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 वाला फार्मूला यूज करके हम लोग कॉस ए इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई √, कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये आपका सेक ए है इन द टर्म ऑफ साइन ए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप कन्वर्जन कैसे हो रहा है आप सबको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये आपका एनसीईआरटी का ही सवाल है। ये अगला क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक्सप्रेस द रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन द टर्म ऑफ कॉट ए। इन सभी को हमको कॉट के टर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग साइन से शुरू करेंगे, साइन ए को कॉट में लिखते हैं, ठीक है। हम लोग साइन ए को क्या करेंगे, कॉट ए के टर्म में लिखेंगे। तो बिल्कुल ध्यान से सुनना, सबसे पहले आप साइन का जितना फॉर्मूला जानते हो सबको साइड में लिख दो। तो हम लोग जानते हैं साइन ए इज इक्वल टू, एक तो फॉर्मूला होता है 1 कोसेक ए, दूसरा हम लोग एक आइडेंटिटी जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, राइट। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 हम लोग जानते हैं। अगर यहाँ पे हमको क्या करना है, साइन ए को कॉट के टर्म में लिखना है। अगर हम लोग साइन को कोसेक के टर्म में लिख दें, यानी अगर यहाँ पे हम लोग साइन ए इज इक्वल टू 1 कोसेक ए लिख दें, तब इसको बहुत जल्दी हम लोग कॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, हम लोग एक और आइडेंटिटी जानते हैं कोसेक स्क्वायर ए
माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ से हम लोग कोसेक को कोट के टर्म में बहुत आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ से अगर आप कोसेक को कोट के टर्म में लिखोगे तो डेट विल बी रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये तो ऊपर आपका 1 हो जाएगा, और आप अगर आइडेंटिटी यूज कर दो कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो कोसेक ए के प्लेस पे आप लिख सकते हो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, मतलब आपने साइन ए को कोट ए के टर्म में यहाँ पे लिख दिया। अगला क्या था, अगला हमको सेक ए को कोट ए के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, सेक ए को कोट ए के फॉर्म में लिखना है, तो इसका जितना आप फार्मूले जानते हो उसको फटाफट से लिख दो। ठीक है, तो हम लोग सेक का दो फार्मूला जानते हैं। पहला जानते हैं सेक ए इज इक्वल टू 1 बाई कॉस ए, और दूसरा एक आइडेंटिटी हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना, अगर यहाँ पे हम लोग ये दूसरा वाला फार्मूला यूज कर लें तो हम लोग सेक को 10 के फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। और हम लोग जानते हैं कि 10 को हम लोग कोट में भी लिख सकते हैं, 10 इज इक्वल टू 1 बाई कोट होता है, तो आपका फाइनल एक्सप्रेशन कोट में चला जाएगा। उसको सिंप्लीफाई करो, 10 जो आपका सेक है डेट विल बी कन्वर्ट इनटू कोट। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आना चाहिए हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है, सेकंड वाला आइडेंटिटी यूज कर लोगे तो आप सेक को 10 में लिख सकते हो, और 10 को आप जानते हो 1 बाई कोट लिख के सिंप्लीफाई कर दोगे तो आपका जो सेक है ये कोट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर यहां से आप सेक ए का वैल्यू निकालो तो वो कितना होगा, अगर आप सेक ए का वैल्यू निकालो यहां से तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, ये हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, लेकिन आपको सेक को 10 के टर्म में लिखना नहीं था, इसको हमको कोट के टर्म में लिखना है। तो यहाँ पे आप यूज करोगे 10a इज इक्वल टू 1 बाई कोट ए, देन कोट ए विल बी कन्वर्ट इनटू 10a विल बी कन्वर्ट इनटू कोट ए एंड देन सिंप्लीफाई, एंड आपका फाइनल आंसर आपके सामने होगा। तो करते हैं, तो यहाँ पे ये 1 प्लस 10 स्क्वायर ए को आप 1 बाई कोट स्क्वायर ए लिख सकते हो, 1 बाई कोट स्क्वायर ए, मतलब जो आपका सेक ए था ये कोट ए के टर्म में आ चुका है, बस इसको सिंप्लीफाई कर दो। तो नेक्स्ट पेज पे सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हो आपका एलसीएम कोट स्क्वायर ए हो जाएगा, एंड ये फिर आगे सिंप्लीफाई होगा। कितना हो जाएगा, एलसीएम आपका कोट स्क्वायर ए हो जाएगा, और ऊपर कितना हो जाएगा कोट स्क्वायर ए प्लस 1, यानी यहाँ पे हो जाएगा कोट स्क्वायर ए प्लस 1 और नीचे हो जाएगा कोट स्क्वायर ए। अब कोट स्क्वायर ए रूट से बाहर निकल जाएगा, तो जो आपका फाइनल आंसर बनेगा वो कितना होगा, ये हो जाएगा कोट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कोट ए। ठीक है, यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सेक ए को 10a के टर्म में लिख दिए, और कुछ था क्या, तो अब फाइनली अपना क्या है 10a को कोट ए के टर्म में लिखना है। तो ये तो बहुत आसान है, यहाँ पे देख लेते हैं। टेन ए को हमको कोट ए के टर्म में लिखना है, तो ये बहुत आसान है। इसको हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, इसको डायरेक्टली हम लोग 10a इज इक्वल टू 1 बाई कोट ए लिख सकते हैं, बिकॉज हम लोग जानते हैं कि 10a और कोट ए एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा सा आप डीप में जाओ तो हम लोग 10a का कितना फार्मूला जानते हैं, हम लोग 10a इज इक्वल टू 1 बाई कोट ए जानते हैं, फिर हम लोग जानते हैं साइन ए बाई
कॉस ए होता है। फिर हम लोग एक आइडेंटिटी जानते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो अगर डायरेक्टली यहाँ पे आपको कन्वर्जन मिल रहा है तो बाकी दोनों फार्मूला को यूज करने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। ठीक है, तो आप यहाँ से 10a इज इक्वल टू डायरेक्टली 1/cot a लिख सकते हो। ठीक है, तो आप सबको बिल्कुल अच्छे से कन्वर्जन समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज़ लेक्चर को दोबारा सुनो, डेफिनेटली सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी कहीं डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन बताओ, डेफिनेटली हम उसका रिप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय।